इस तरह जहाँ बरसात का पानी, बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, वहीं पर ग्रीन मॉस ऑलमोस्ट पौधों में इसलिए पैदा होता है। ग्रीन मॉस के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? मिट्टी के गमले में पौधा लगाया होगा तो ग्रीन मॉस की वजह से जब वो पौधों के जड़ों में होते हैं और वहाँ से गैसें पैदा होती रहती हैं और ये पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि बरसात के महीने में प्लांट्स क्यों मर जाते हैं, पौधों की डेथ किस वजह से हो जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बरसात के महीने में चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और हर चीज़ बहुत ज़्यादा नमी वाली हो जाती है। इस तरह जहाँ बरसात का पानी, बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, वहीं पर इन पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि पौधों में, गमलों में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों में नमी पैदा हो जाती है और फिर वहाँ पे ग्रीन मॉस पैदा हो जाता है। ग्रीन मॉस ऑलमोस्ट पौधों में इसलिए पैदा होता है क्योंकि वहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है। अगर आपने अपने प्लांट को लगाया होगा गमले में या फिर किसी क्यारी में, तो आपने देखा होगा कि उसके इर्द गिर्द ग्रीन काई नमा चीज़ जम जाती है और जो काई ग्रीन जिसको हम कहते हैं वो ग्रीन मॉस होता है, जो कि पौधे के इर्द गिर्द में पैदा हो जाता है और ये अमूमन बरसात के महीने में ही होता है। ग्रीन मॉस के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ग्रीन मॉस के साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अगर आपने अपने गमले में, मिट्टी के गमले में पौधा लगाया होगा तो ग्रीन मॉस की वजह से ये ऊपर तो पूरी एक तह लगा देता है, जिसकी वजह से मिट्टी के नीचे पैदा होने वाली घास, जो कि हम अक्सर पौधों में खाद डालते हैं, गोबर खाद होती है, पत्तों की खाद होती है और इस तरह बहुत से फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों को नशोनुमा पाते हैं। जब वो पौधों की जड़ों में होते हैं और वहाँ से गैसें पैदा होती रहती हैं, गैसें पैदा होने के बाइस पौधे के ऊपर जब इसका सरफेस एरिया होता है वहाँ से ये गैसें डिक्रीज़ होती रहती हैं। लेकिन जब वहाँ पर मॉस जम जाता है तो वहाँ पर वो उनका रास्ता बंद कर देता है, जिसकी वजह से पौधे के नीचे पैदा होने वाली गैसें बाहर नहीं आ पाती और फिर इस तरह अमोनिया गैस पैदा होती है। और चूँकि अमोनिया गैस पैदा होती है तो वो पौधों की जड़ों को ख़राब करना शुरू कर देती है और ज़्यादा पानी और हर वक्त नमी की रहने की वजह से पौधों की जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और इससे पौधा मरना शुरू हो जाता है। ये ग्रीन मॉस पौधे को चूँकि बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, अगर आप इसको मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो भी ये ऊपर जम जाती हैं। अगर आप इसको किसी प्लास्टिक में लगाते हैं, प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं, तो भी ये जम जाती हैं। इसकी रीज़न यही होती है बारिश का ज़्यादा पानी, जो कि पौधे के सरफेस के ऊपर, जैसे आप इस पिक में देख रहे हैं, ये पूरी एक तह लगा देते हैं। ग्रीन मॉस पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है और ये पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती। इस ग्रीन मॉस को हटाने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आप बरसात के महीने में ही नहीं बल्कि पूरे साल में हफ्ते में 1 से 2 बार अपने पौधों की गुड़ाई किया करें। पौधों को डिग अप करने से इनकी सारी जो मिट्टी होती है वो नरम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और इसके जड़ों में मौजूद गैसों को निकलने में आसानी होती है। अदरवाइज़ ये ग्रीन मॉस नीचे पैदा होने वाली गैसों को निकलने का रास्ता बंद कर देती है और फिर इस तरह पौधे की डेथ हो जाती है। तो ग्रीन मॉस को जब भी आप अपने प्लांट्स में देखें तो सबसे पहले आप उसको वहाँ फौरी रिमूव कर दें। रिमूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। इसके साथ साथ जब भी आप इस ग्रीन मॉस को पौधों के पास से हटाना चाहें तो सबसे पहले आप प्लांट से थोड़ा सा फासला रखकर इसको रिमूव कीजिएगा। टमाटोस प्लांट एंड चिली प्लांट्स, जो मिर्च के पौधे होते हैं, इनकी जड़ें उमूमन सरफेस एरिया पर ही होती हैं। तो अगर आप पौधे के बहुत करीब से इनको रिमूव करेंगे तो पौधों की जड़ों की डेथ हो सकती है, क्योंकि पौधों की जो जड़ें हैं वो फूडिंग देती हैं और पौधों के जो पत्ते हैं वहाँ पर खुराक पहुँचाती हैं। लेकिन अगर आप इनको बहुत करीब से करेंगे तो उनकी जड़ों को नुकसान पहुँचेगा
और फिर इस तरह ये पौधे को खुराक नहीं पहुंचा पाएंगी और पौधे की डेथ हो सकती है। इसलिए मिर्ची के प्लांट्स हों या फिर टोमेटोस प्लांट हों, आप ये औज़ार दे सकते हैं जो कि पिक में आपको नज़र आ रहे हैं। आप इससे पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं। आप पौधे के इतने कर हाथ रख के, जैसे आपको ये पिक में नज़र आ रहा है, यहाँ से गुड़ाई कीजिए और बहुत हल्के हाथ से रखिए। मिर्ची का प्लांट हो या फिर टोमेटोस प्लांट, आप इसको 1/2 इंच तक गुड़ाई कर सकते हैं। 1/2 इंच गुड़ाई करने से इसके जो सरफेस एरिया है वो नरम हो जाएगा और इस तरह से नीचे वाली गैसों को बाहर निकलने में मदद मिलेगी और पौधे की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपने इसको खेतों में लगा रखा है तो फिर आप इसको 2 से 3 इंच तक इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि खेतों में किसान हजरात अपने पौधों की गुड़ाई करते रहते हैं। इसकी रीज़न यही होती है कि ज़मीन के नीचे मौजूद खादों के से पैदा होने वाली गैसों को निकलने में आसानी होती है और इसलिए वो अपनी ज़मीन को हमेशा भुरभुरा रखते हैं ताकि नीचे पैदा होने वाली गैसें निकल सकें और पौधे की हेल्थ अच्छी हो सके। तो आप भी बरसात के महीने में अपने पौधों की गुड़ाई करें। गमलों में पौधे लगे हुए होते हैं या फिर क्यारियों में लगे हुए होते हैं, आप उनकी अच्छे से गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने से ये आप औज़ार देख सकते हैं, ये भी यूज़ होते हैं। आप इनसे अपने पौधों की गुड़ाई कीजिए और अपने गमले में लगे हुए हैं चाहे क्यारी में लगे हुए हैं, जब आप इनकी गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ग्रीन मॉस पौधों को और कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर दूंगी। ग्रीन मॉस हटाने के लिए जो औज़ार मिलते हैं वो मैं आपको इस पिक में दिखा रही हूँ। ये औज़ार आप यूज़ कर सकते हैं और इजीली अपने पौधों की गुड़ाई कर सकते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बरसात के महीने में ही, बल्कि आप पूरा साल हर हफ्ते में एक बार अपने पौधों की गुड़ाई ज़रूर कीजिए। इससे आपके पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। गुड़ाई करने से पौधों की शूट जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं, उनको बढ़ने में भी मदद मिलती है। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ये हैंगिंग पॉट में भी लगे हुए हैं, इस तरह आपके पौधे हमेशा सरसब्ज और शादाब रहेंगे। मेरे वीडियो पर आने का आपका बहुत शुक्रिया।